हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे फ्यूचर सिंपल टेंस की। फ्यूचर सिंपल टेंस की बात करने से पहले सबसे पहले देख लेते हैं कि व्हाट डू वी मीन बाय फ्यूचर एक्चुअली। जिस भी चीज के बारे में हम बात करें या ऐसी किसी भी घटना के बारे में बात करें जो अब से बात की हो, उसे हम फ्यूचर में कहते हैं, चाहे वो 2 मिनट बाद की हो या 50 साल बाद की हो। ओके, अब ये फ्यूचर सिंपल टेंस क्या है? फ्यूचर सिंपल टेंस एक्चुअली एक बेसिक वे है इंग्लिश में फ्यूचर की बात करने का। ओके, जैसे हम बात करते हैं कि कल मैं उससे मिलूंगा, वो परसों हमारे घर आएंगे, 10 साल बाद मैं मकान खरीदूंगा। तो आप अभी इस सिचुएशन में बैठकर आगे के बारे में जो भी प्लान करते हैं वो भी फ्यूचर सिंपल में आता है। जो भी घटनाएं आज के बाद घटेंगी उसके बारे में जब आप चर्चा करते हैं तो वो भी फ्यूचर सिंपल में आता है। ओके, जैसे सपोज आपने किसी से कहा कि मैं कल आऊंगा, तो ये भी किस में होगा? फ्यूचर सिंपल टेंस में होगा। कैसे फ्रेम करेंगे आप इसे इंग्लिश में? आप कहेंगे आई शैल कम टुमारो, मैं कल आऊंगा। ओके, और क्या एग्जाम्पल हो सकता है? सपोज आपने किसी को देखा कि वो बहुत मेहनत कर रहा है पढ़ाई में, तो आप उसके लिए प्रेडिक्शन कर सकते हैं, आप उसके बारे में बता सकते हैं ही विल पास द एग्जाम, वह एग्जाम में पास हो जाएगा। ओके, इस तरह की सिचुएशन को भी आप किस में फ्रेम करेंगे? फ्यूचर सिंपल में। नेक्स्ट देखिए, यदि कोई ऑफिशियल बात है, फॉर्मल बात है, जैसे कि दे विल अटेंड द मीटिंग, वे लोग मीटिंग अटेंड करेंगे, तो ये भी किस में रखेंगे हम? फ्यूचर सिंपल टेंस में। ओके, तो इसके अलावा हम ये भी देख सकते हैं इन एग्जाम्पल्स में कि हर एग्जाम्पल को यदि हिंदी में ट्रांसलेट किया जाए, जो हमने अभी लिए, आई शैल कम टुमारो, ही विल पास द एग्जाम, दे विल अटेंड द मीटिंग, तो इनका हिंदी में ट्रांसलेशन क्या है? मैं कल आऊंगा, वह एग्जाम में पास हो जाएगा, वे लोग मीटिंग अटेंड करेंगे। तो इसके अंत में आ रहा है गा, गे, गी, तो ये भी हिंदी में फ्यूचर सिंपल टेंस की एक पहचान है। बट अगेन फ्रेंड्स, हम फोकस करेंगे उन सिचुएशंस पे जिसमें फ्यूचर सिंपल टेंस में बात करनी चाहिए। ओके, तो इसके लिए स्ट्रक्चर पे भी बात करनी होगी। तो चलिए सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। यस, यहाँ पर देखिए आई और वी, यानी जो हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पर फर्स्ट पर्सन, उसके साथ क्या यूज होगा? शेल, और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। उसके अलावा जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं, सेकेंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, सिंगुलर नंबर हो, प्लूरल नंबर हो, सभी के साथ आपको क्या लगाना है? विल, और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ओके, स्ट्रक्चर क्या हुआ? बेसिकली सब्जेक्ट, देन विल या शेल, और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। राइट फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको एक बात नोट करा दूं कि अब जो मॉडर्न इंग्लिश है वो हमको अलाउ करता है कि हम सभी फ्यूचर सिंपल टेंस के सेंटेंसेस में विल लगा सकते हैं, चाहे वो आई वी हो या यू, दे, ही, शी, इट, कुछ भी हो। आप सभी फ्यूचर सिंपल टेंस के सेंटेंसेस में विल यूज कर सकते हैं, ग्रामेटिकली कुछ भी गलत नहीं होगा। ओके, ठीक है, तो हम दोनों केसेस को देखते हुए एग्जाम्पल्स देखते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ लिया है एग्जाम्पल आई शैल लर्न क्रिकेट, मैं क्रिकेट सीखूंगा। प्लान करके रखा हुआ है कि मैं कभी ना कभी क्रिकेट सीखूंगा, तो आप क्या कहेंगे? आई शैल लर्न क्रिकेट। ओके, नेक्स्ट देखिए, आई विल डू माई एमटेक नेक्स्ट ईयर, मैं अपना एमटेक अगले साल करूंगा। ओके, तो समटाइम्स ऐसा भी होता है कि जब आप प्रोमिसिंग वे में कहना चाहते हैं कि मैं करूंगा, तब भी हम ज्यादातर विल यूज करते हैं। ओके, आई विल डू माई एमटेक नेक्स्ट ईयर। ही विल गिव अस अ पार्टी, वह हमें पार्टी देगा। ओके, तो ये भी किसमें है? फ्यूचर सिंपल टेंस में, क्योंकि भविष्य के बारे में बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट, शी विल मीट रवि एट 9 PM टुडे, वह रवि से आज रात को 9 बजे मिलेगी। ओके, तो जब ये बात आप कह रहे हैं तो डेफिनेटली उस समय, उस दिन रात के 9 नहीं बजे हैं, वो आगे भविष्य में बजेंगे। ये इस सेंटेंस से क्लियर हो रहा है, तभी तो आप इसको किस में कह रहे हैं? फ्यूचर सिंपल टेंस में। ओके, तो इस तरह के सेंटेंसेस भी फ्यूचर सिंपल टेंस में कहेंगे आप। आई विल गिव यू दिस बुक टुमारो, मैं तुम्हें यह पुस्तक कल दूंगा। ओके, अगेन कुछ कंफर्म वे में आप कल दे ही देंगे वो पुस्तक, इसलिए आपने इसको क्या कहा? आई विल गिव यू दिस बुक टुमारो। राइट, नेक्स्ट, वी विल ईट दिस सैटरडे इन आवर कॉलेज कैंटीन, हम इस शनिवार को अपने कॉलेज कैंटीन में खाएंगे। दिस सैटरडे, दैट मीन्स वो सैटरडे इस वीक में नहीं आया है, आप उसी कंटिन्यू वाले वीक में हैं, बट सैटरडे नहीं आया है, तो आप उस सैटरडे के लिए प्लानिंग कर रहे हैं कि इस सैटरडे को जो अभी आएगा उस दिन आप कहाँ खाएंगे? अपने कॉलेज कैंटीन में खाएंगे।
ठीक है, तो इसलिए ये किस में बन रहा है, फ्यूचर सिंपल टेंस में। He will buy a new car on the occasion of Diwali. वह दिवाली के अवसर पर एक नई कार खरीदेगा। ओके, तो उसने सोच रखा है वो क्या करेगा, दिवाली के अवसर पर नई कार खरीदेगा। I shall call you. अपने दिनचर्या में बहुत बार ऐसी सिचुएशन आती है जब हम किसी को कैजुअली कहते हैं कि ओके मैं तुम्हें फोन करूंगा, तब आप कैसे कहेंगे, आप कहेंगे I shall call you. ओके, I will complete this work in 10 minutes. अब आपने सोच लिया है कि मैं 10 मिनट में अपना काम खत्म करूंगा, तो आप कैसे कहेंगे, I will complete this work in 10 minutes. ओके, नेक्स्ट, I shall wake up at 5 AM tomorrow. मैं कल 5 बजे उठ जाऊंगा। तो आप उठना चाहते हैं, आपको इच्छा है कि आप सुबह जल्दी उठ जाएं, तो आप कहेंगे I shall wake up at 5 AM tomorrow. Okay? Our chairman sir will distribute prizes on sports day. स्पोर्ट्स डे पर हमारे चेयरमैन प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओके, तो भविष्य में ये बात होने वाली है स्पोर्ट्स डे के दिन, इसलिए आपने इसे किस में रखा है, फ्यूचर सिंपल टेंस में। ओके, नेक्स्ट, यू विल हैव एग्जाम्स नेक्स्ट वीक. अगले हफ्ते तुम्हारे एग्जाम रहेंगे। ओके, तो ये घटना जो है वो कब होने वाली है, फ्यूचर में। एग्जाम होने की घटना मतलब एग्जाम जो है वो आपका कब है, अगले हफ्ते है, तो इसीलिए आप उससे कैसे बता रहे हैं, फ्यूचर सिंपल टेंस में। ओके, सो फ्रेंड्स, आपने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे, उसमें हमने कुछ जगह पर शेल भी यूज किया था और कुछ जगह पर विल यूज किया था। बट अगेन मैं आपको ध्यान दिला दूं कि अब ग्रामेटिकली अगर आप हर जगह फ्यूचर सिंपल टेंस में विल यूज करते हैं तो उसमें कोई गलती नहीं है, और इसलिए हम अपने प्रैक्टिस सेशन में हम यूज करेंगे विल ओनली। ओके, तो आपके लिए और भी सिंपल हो जाएगा प्रैक्टिस सेशन। ओके, और आप ज्यादा फ्लुएंटली इंग्लिश में बोल पाएंगे फ्यूचर सिंपल टेंस में। राइट, तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं। ओके, करेंगे मतलब आपसे पता है आपको कि आपको फ्यूचर सिंपल टेंस में बात करनी है। ओके, सब्जेक्ट आपके पास है, वर्ब भी आपके पास है, तो हम कहाँ जाएंगे, हम वॉक के लिए जाएंगे। अब आपको ये सेंटेंस बनाना है, बना लीजिए। क्या कहेंगे, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आ जाएगा वी, देन क्या यूज करना है हमको, विल ओनली। सो वी विल से वी विल गो फॉर अ वॉक। ओके, नेक्स्ट, यस, अगेन सब्जेक्ट इज वी, अब वर्ब है आपका प्ले। क्या खेलेंगे हम, फुटबॉल, तो क्या होगा, वी विल प्ले फुटबॉल। ओके, इजी लग रहा है ना। नेक्स्ट देखिए, ओके, ही योर सब्जेक्ट करेगा बोल रहा है, दैट मीन्स आपको फ्यूचर में गो, वर्ब टू स्कूल एवरी डे। यहाँ पर फ्रेंड्स एवरी डे आया है, तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे प्रेजेंट सिंपल से, क्योंकि हमने कहा था कि जब रोज की बात होती है, कोई चीज हम रोज करते हैं तो उसे हम प्रेजेंट सिंपल में रखते हैं, लेकिन ये चीज अभी हमने की ही नहीं है, ये हम करेंगे, रोज करेंगे बट फ्यूचर में करेंगे, इसलिए ये किस में होगा, फ्यूचर सिंपल में। राइट, सो डोंट बी कंफ्यूज्ड विद दैट। सेंटेंस बनेगा ही विल गो टू स्कूल एवरी डे। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर भी देखिए एवरी डे यहाँ पर भी आ रहा है, बट करेंगे, आप क्या करेंगे, आप रोज सुबह जल्दी उठेंगे। अभी आपने उठना शुरू नहीं किया है, आप उठेंगे, फ्यूचर में उठेंगे जल्दी रोज। ओके, सो कैसे बनेगा सेंटेंस, आई विल गेट अप अर्ली एवरी डे। नेक्स्ट देखिए, यस, अब आपके पास फिर से सेंटेंस है बनाने के लिए, इसमें आपको आई के साथ क्या यूज करेंगे, यहाँ भी विल यूज करिए सिंपली। ठीक है, तो क्या सेंटेंस हो गया, आई विल टॉक इन इंग्लिश। तो ये आपको करना ही चाहिए, बल्कि ये सेंटेंस आपका बहुत प्रॉमिसिंग वे में होना चाहिए कि यस आई विल टॉक इन इंग्लिश। राइट, नेक्स्ट देखिए, चलिए फिर से सेंटेंस बनाना है आपको, आपके पास सारी इंफॉर्मेशन है, फ्यूचर सिंपल में आपको इसको फ्रेम करना है क्योंकि करेंगे लिखा हुआ है। तो वे क्या करेंगे, यस दे विल विजिट द रेड फोर्ट इन दिल्ली। राइट, नेक्स्ट देखते हैं, यस यहाँ पर किसी का कल का पूरा शेड्यूल बना हुआ है। ओके, देखिए सब्जेक्ट में ही लिखा हुआ है और टुमारो यानी आने वाले कल की बात हो रही है। अब वो कल कब कब क्या क्या करेगा वो आपके सामने है, आपको उसकी पूरी रूटीन यहाँ पर फ्रेम करनी है। 8 बजे सुबह वो शाल लेगा, 9 बजे म्यूजिक प्ले करेगा, फिर 11 बजे वो ऑफिस जाएगा, शाम को 5 बजे अपना काम खत्म करके आएगा और रात को 8 बजे वो आराम से टीवी देखेगा। ओके, तो अब आपको इसकी रूटीन को फ्रेम करना है। चलिए फटाफट कर लीजिए, क्या होगा सबसे पहले सेंटेंस क्या हो जाएगा, यस
बन गया पहला सेंटेंस. He will take a shower at 8 a.m. Next, he will play music at 9 a.m. He will go to office at 11 a.m. He will finish his work at 5 p.m. He will watch TV at 8 a.m. ओके, तो इससे आपको एक आइडिया हो गया होगा कि आप अपने फ्यूचर के बारे में, अपनी कोई रूटीन के बारे में, कल के बारे में बात करेंगे, क्या क्या आप करने वाले हैं, तो वो भी आपको फ्यूचर सिंपल टेंस में कहना है. ओके, नेक्स्ट. ओके, अब आपको कोई हिंट नहीं, एवरीथिंग यू हैव. अब तक आपको प्रैक्टिस हो गई है कैसे बनाना है सेंटेंस. ओके, चलिए मिलाते हैं. He will call you tomorrow. नेक्स्ट. यस, चलिए अब फटाफट बनाते जाइए, आपके प्रैक्टिस स्पीड आती जाएगी आपको. यस, मिला लीजिए. I will study hard. ओके, नेक्स्ट. यस, आई एम वेटिंग. बन गया सेंटेंस, ये देखिए. He will teach mathematics. Then, yes, बन गया सेंटेंस. She will buy a mobile. So friends, आपने बहुत सारी प्रैक्टिस भी की, एग्जाम्पल्स भी देखे, एंड इट इज वेरी सिंपल. अब आपको सच में लग रहा होगा कि फ्यूचर सिंपल टेंस तो बहुत ही सिंपल है, क्योंकि इसमें आपको अपने आने वाले समय के बारे में जो भी बात करनी है, जो भी प्लानिंग है आपकी, आप उसे विल लगाकर सिंपली कह सकते हैं फ्यूचर सिंपल टेंस में. ओके, सो बहुत सारी प्रैक्टिस कीजिए. सो फ्रेंड्स, गुड बाय फॉर नाउ. थैंक यू.